बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री फुल ऑन एक्शन मोड में है। अब बड़ा आदेश दे दिया है उन्होंने, क्या कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार सरकार के सभी विभागों के सामने अब एक खासा चैलेंज है। एक तो बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला है, ऊपर से ऐसे कई सारे नए मंत्री भी हैं जो कि पहली बार मंत्री बने हैं। तो ऐसे में उन सबके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग के सामने तो कुछ खासा चैलेंजेस है, क्योंकि टीआरई 4 का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पप्पू यादव भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं, एक्टिव हो गए हैं, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे नेता भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग बात इसकी नहीं कर रहे हैं, ना टीआरई 4 की कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की और स्टूडेंट्स की, 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स की। दरअसल इनको अब एक अलग लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। कौन सा लैंग्वेज होगा, किस लैंग्वेज में इनकी पढ़ाई होगी, हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो है फुल एक्शन मोड में आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और एक और आदेश इन्होंने जोड़ दिया है। क्या कहा है हम आपको इस खबर में बताते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत अब एक अहम बदलाव होने जा रहा है। कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अब उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। इससे एक आत्मनिर्भर और गौरवशाली पीढ़ी का निर्माण होगा। एनईपी के एक शोध में यह बात सामने आई है कि बच्चे स्थानीय बोली में कठिन बातों को जल्दी सीखते हैं। इससे स्कूल और घर के माहौल के बीच की दूरी कम होती है। अब 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई इसी आधार पर होगी। बच्चों को राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में पढ़ाया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका और मगही शामिल हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस नीति पर अपनी गहरी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चा माँ के आंचल में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। ठीक उसी तरह मातृभाषा में पढ़ने से उसकी समझ जो है काफी ज्यादा बेहतर होती है। इससे बच्चों की मौलिक सोच का भी विकास होता है। यानी कि जो आपकी मदर टंग होती है उसी में अब आपकी पढ़ाई भी होगी। अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आप जान लें कि आप 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो पढ़ाई होने वाली है वो अब आप अपने ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। यानी कि जो आप मान के चलिए कि आप भोजपुर रीजन से हैं तो भोजपुरी में आप बात करेंगे, या फिर आप अंगिका लैंग्वेज जानते हैं तो आपको अंगिका लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और मैथिली जानते हैं तो मैथिली में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। और ये ऐलान जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा कर दिया गया है कि अब 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई करेंगे, ताकि कठिन कठिन चीजें भी उनको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर बच्चे क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे तो आगे जाकर जब उनको हायर स्टडीज करना होगा तो उनमें क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं तो बाकी अदर लैंग्वेजेस वो अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो हो सकता है कि आगे जाने के बाद उनको दिक्कत आए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो देखिए इन सभी चैलेंजेस के साथ साथ ये ऐलान किया गया है, तो आगे क्या कुछ होता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।